भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उनका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ और ध्यान से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिया और ये लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, मतलब श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, मनोकामना विवाह के लिए अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। देखिए, आपको पता होगा कि जब पूज्य गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ लाखों की भीड़ आती है और लाखों की भीड़ में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा मनोकामना पूछते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। और जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा कि यही सबकी मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर के व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, ठीक ना, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करा लिया, लेकिन अभी भी विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई मार्गदर्शन दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक ना। हमने बहुत कोशिश की, किसी की उम्र 30 साल हो गई है, किसी की 35 साल, यहाँ तक कि 40 साल भी हो गई है, लेकिन अभी तक उनका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, ये उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। तो पहला तो मैंने आपको उपाय बता दिया, अब मैं दूसरा उपाय आपको बताता हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। अब जब आप लाल चंदन लेंगे तो इसको लेके पहुँचना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको ले लेना है, क्या ले लेना है, आपको
ले लेना है, कुछ नहीं केवल लाल चंदन, और जाके नंदी के ऊपर, देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, ठीक ना। तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, अर्पित करना है। अब जब नंदी के उठे हुए पैर में आपको अर्पित करेंगे आप, ठीक है ना, तो नंदी के उठे हुए पैर में जब आप अर्पित करेंगे तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम बोलना है। क्या बोलना है, नंदीश्वर महादेव का। तो बस आप जैसे ही नंदीश्वर महादेव का नाम लेंगे, आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि हे नंदीश्वर महादेव, कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नंदीश्वर महादेव का नाम केवल भोलेनाथ ने दिया है इनको, ठीक है ना, नंदी को। तो आपको आगे वाले पैर में उनको अर्पित किया जो कि उठा हुआ है, नंदीश्वर महादेव से उनको औषधि के रूप में मांगा, फिर अपनी वही उंगली उनके पैर में वही जगह टच करना है और वही उंगली लेके आ जाना है कहाँ, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, ये अर्पित कर देना है लाल चंदन। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस चंदन के जरिए स्वयं जो हमारे नंदीश्वर महादेव हैं वो आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका मन चाहा विवाह होगा ही होगा।